प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब और जिन्नात के बच्चे का वाकया सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक मौलाना साहब नीम के पेड़ तले मस्जिद के कच्चे सहन में बैठे हुए थे और बच्चे बुलंद आवाज में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा जरा सी भी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फौरन ठीक करवा देते। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज में सबक पढ़ा रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक गंभीर सी आवाज आई। आवाज सुनकर मौलाना साहब हड़बड़ा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलामु अलैकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ाते थे उन सब की आवाज पहचानते थे, लेकिन ये आवाज अलग थी। तभी तो मौलाना साहब हड़बड़ा गए थे। मौलाना साहब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का सर झुकाए खड़ा था और अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ मियाँ, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो क्या? कोई अम्मा अब्बा नहीं आए तुम्हारे साथ? ये सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलांगता हुआ मौलवी साहब के करीब आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। उसने मौलवी साहब के सवालात का कोई जवाब न दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का मुंतजिर था। मौलवी साहब को खुद ही पूछना पड़ा कि क्यों मियाँ, कौन हो तुम और कहां से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलवी साहब उसके मासूम सरापे में खो गए थे, लेकिन उस बच्चे की आवाज थोड़ी अलग थी। वो उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? यहां तो लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोलते और तुम हो के उर्दू बोल रहे हो। लड़का जरा सा भी ना घबराया और बोला, वो दरअसल मौलाना साहब, मैं इस सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहां से आया हूं, जहां नदी बहती है। आपको तो पता ही है, पिछले महीने मूसलाधार बारिशों की वजह से वहां सैलाब आ गया था और इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे, घर भी बह गए थे। हमारा घर भी इसी में डूब गया था। इसी तरह मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गया और अब मैं चाहता हूं कि मैं आपके पास रहूं, क्योंकि इस गांव के तमाम बच्चे आपसे फैज़याब होते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। इसी नियम के पेड़ तले इसकी बड़ी घनी ठंडी छांव है। मैं यहीं रहा करूंगा। मौलवी साहब ने जब उसकी बात सुनी तो हैरत से बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काठ से तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत तो बड़ों जैसी करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूं। बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया है। उसकी ये बात सुनकर तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे एक दो बच्चों को छड़ी टिका दी और फिर लड़के से कहने लगे, अच्छा पुत्र, तुम आज से खुद को हमारी शागिर्दी में समझो। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मिराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से ही करने लगे और अब तो मौलवी साहब भी हंस पड़े। उन्होंने सब बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो उसे अलग कटोरे में डाल लेना मेरे वास्ते। दाल साग तो हमें हजम नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था। वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊं। मेरी बहन इससे अगले गांव में रहती और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मुल्ला जी के मुंह में तो पानी भर आया। फिर भी दिखावा करते हुए बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव जाओगे? आज वैसे भी चौधरी जी के यहां से अच्छा खाना आ जाएगा। जुमेरात है ना, इसलिए। इसके बाद उस नए बच्चे को एक बड़े से हुजरे में, जहां बाकी सारे तुलवा रहते थे, वहां पहुंचा दिया गया और वो सबके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, इस तरह से वो LDDH का, जिसका नाम मिराजुद्दीन बल सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बन गया। उसका हाफिजा बद्धा अच्छा था। उसने एक हफ्ते में ही बगदादी कायदा पूरा कर लिया और सिर्फ 3 महीने में कुरान ए पाक पूरा कर लिया और अब तो वो उसे हिफ्ज भी करने लगा था। मौलवी साहब तो बस हैरान थे कि आज तक हजारों शागिर्दों को पढ़ा चुके थे, मगर ऐसा हाफिजा, ऐसी रवानी कभी देखने सुनने में नहीं आई थी। जो भी उसका सबक सुनते तो कुछ गडबधा से जाते कि ये लड़का इंसान भी है या कोई और मखलूक। मौलवी साहब ऐसा सोचते जरूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी जाहिर ना होने दिया था। वो सोचते थे कि इतना अच्छा बच्चा है, कहीं बददिल होकर भाग ही ना जाए।
वो बच्चा तो अब हाफिज कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को अब उससे प्यार सा हो गया था, इसलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी ना की थी। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़वा कर लौटे, तो ज्यादा मुर्गन खाना खाने की वजह से पेट में तकलीफ महसूस हुई। मौलाना साहब को जब भी बदहजमी होती, तो वो हींग का इस्तेमाल करते और ठीक हो जाते। लेकिन वो हींग भी खत्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका ही ना मिल सका। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मेराजुद्दीन जाग रहा था और इबादत ए इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब दर्द से कर्रा रहे थे। अरे कोई है जो मुझे कहीं से जरा सी हींग ला दे। मेराजुद्दीन ने सोचा, उस्ताद साहब तो तकलीफ में हैं और उनकी बर वक्त मदद ना की तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत ही ना कबूल फरमाए। सारे शागिर्द सो रहे हैं, इतनी रात में कौन अपनी नींद खराब करे। मगर मेराजुद्दीन हमेशा की तरह खिदमत के लिए तैयार जान माज लपेटकर ताक में रखी और मौलवी जी के पास जा खड़ा हुआ। मौलवी जी, मैं ला दूंगा आपको हींग, मुझे पता है हींग कहाँ मिलती है। मौलाना साहब ने कहा, तुम कैसे लाओगे, इतने जरा से तो हो। क्या तुम्हें अंधेरे में डर नहीं लगता? रात इतनी है, सर्दी भी है। मेराजुद्दीन ने कहा, नहीं, मैं तो अपने सारे काम जब चाहूं कर लेता हूं और मुझे अंधेरे से तो डर नहीं लगता। मौलवी साहब पर तो हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि रात का दूसरा पहर था और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार था। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा, अगर तुम बाजिद ही हो तो फिर दूर ना जाना। ये नुक्कड़ वाले बनिए से जरा सी हींग मांग लाओ, कह देना कि मौलाना जी मंगवा रहे हैं। लड़का तो जैसे इजाजत का ही इंतजार कर रहा था। वो तेजी से बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हों और बारिश हो रही है। मौलवी साहब का तो दिल ही दहल गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमाकर बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में पशेमान हुए कि बिन माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो इससे आगे वो कुछ भी ना सोच सके, क्योंकि अचानक से दरवाजा खुला और मेराजुद्दीन वापस आ गया। और हैरत की बात यह थी कि बाहर कोई तेज हवा का नामो निशान तक ना रहा था। हर चीज अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त खत्म हो गया, जब उन्होंने देखा कि मेराजुद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हुए हैं। हालांकि वो कोई छाता या बरसाती भी ओढ़ा कर नहीं गया था और वापस भी चंद मिनटों में ही आ गया था। और सबसे बढ़कर ये कि उसके हाथ में हींग तक नहीं थी। मौलवी साहब ने अपनी हैरत छुपाते हुए पूछा, क्यों बेटा, ले आए हींग? उसने कहा, जी मियाँ जी, ले आया हूं। मौलवी साहब ने कहा, तो फिर देते क्यों नहीं? लाओ, मुझे दो। मिराजुद्दीन ने कहा, वो मैंने बाहर सहन में लाकर रख दी है, आप मेरे साथ चलकर देख लो और जितनी चाहिए ले लो। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि अब मैं बाहर जाकर सहन से खुद हींग उठाकर लाऊं। जब उस दुकानदार के घर से ले आए हों तो मेरे हाथ में पकड़ाने में क्या परेशानी है? बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो सही मौलवी साहब। वो उन्हें बाजू से पकड़कर सहन में ले गया। मौलाना साहब की तो आंखें तो फटी की फटी रह गईं। सहन हींग की बोरियों से भरा पड़ा था। शायद मनों के हिसाब से हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी गई थी। उन्होंने एक नजर हींग के अंबार को देखा और फिर मेराजुद्दीन की चेहरे की जानिब देखा। उसका सर हंसबे मामूल उस्ताद साहब के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा, इधर आओ, जरा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो चुका था। उन्होंने उसे कंधों से पकड़कर झिंझोर डाला और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बता दो, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? बच्चे ने कहा, जी मियाँ जी, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिनजादा हूं। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वो ज़ारो कतार रो रहा था और बराबर माफी की दरख्वास्त कर रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से हटाया और उसे गले से लगा लिया। उसने बताया कि इसी नियम के पेड़ पर, जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, मेरा बसेरा है। मैं रोजाना कुरान पाक की तिलावत सुना करता था। तब मेरा भी दिल चाहा कि आपकी शागिर्दी में आऊं। मौलवी साहब, जो बाखौर उसकी बात सुन रहे थे, अचानक जैसे होश में आ गए और कहा, अच्छा, तो अब तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है ना? तुम कुरान पाक के हाफिज भी बन चुके हो। बेशक तुमने आज तक मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे खदशा है कि अगर किसी दिन तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने में तुमने अपनी ताकत का मुजाहिरा कर दिया, तो तब क्या होगा?
बेहतर है कि अब तुम छुट्टी करो और अपनी दुनिया में लौट जाओ, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके जमीन में दबा दूंगा, समझे तुम? मौलाना जी की डांट सुनकर तो वो बाकायदा हिचकियां लेकर रोने लगा और बोला, जिस उस्ताद साहब ने उसे इल्म सिखाया वो उनकी जी भर के खिदमत भी ना कर सकेगा। इस बात के लिए वो जिंदगी भर शर्मसार रहेगा। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उन्होंने अपना हक उस पर माफ किया, इसलिए अब वो सीधा अपनी दुनिया में लौट जाए। मिराजुद्दीन मौलवी साहब को अल्लाह हाफिज कहकर किसी नन्हे से बच्चे की तरह दरवाजा खोलकर कोठरी से बाहर चला गया। मौलवी साहब को उसकी आंसू भरी आंखें रात भर रुलाती रहीं। मौलवी साहब की हिदायत पर हमेशा के लिए लौट जाने से पहले उसने हींग भी वापस गोदाम में पहुंचा दी। इस बात को काफी साल बीत गए और मौलवी साहब समेत सब लोग उसे भूल भाल गए, क्योंकि वो जिनजादा दोबारा कभी लौट कर ना आया। मौलवी साहब ताबीज गंडे के भी माहिर थे। अक्सर गांव की नौजवान लड़कियों पर जब कभी हिस्टेरिया का दौरा वगैरह पड़ता और माँ बाप उसे जिन भूत वगैरह की कारस्तानी समझते, तो वो मौलाना साहब के पास आते और वो लड़चकी फिर से ठीक हो जाया करती। एक मर्तबा एक लड़की को मौलवी साहब के पास लाया गया। वो बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी और बार बार सर पटक रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो रही थीं। बाल बिखर गए थे। मौलवी साहब को वो लड़ाच की बाकी लड़कियों से अलग नजर आई। उन्होंने उस पर कुछ पढ़कर फूंका और अपना अमल जारी रखा। मौलवी साहब कुछ देर तक पढ़ते रहे और फिर वो अचानक चीख पड़े, मेराजुद्दीन, तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं गए क्या? तुमने अपना वादा भुला दिया और ये भी भूल गए कि उस्ताद की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है। तुम मुसलमान जिन हो, इबादत गुजार हो, फिर तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? अब तो मैं यकीनन तुम्हें इसकी सख्त सजा दूंगा। तुम इस लड़की को फौरन छोड़ दो और अभी मैं तुम्हारा इलाज करता हूं। मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हें बोतल में बंद करना ही पड़ेगा। जिन्न ने कहा, नहीं मियाँ जी, ऐसा ना करना। आपको अल्लाह का वास्ता मैं वादा करता हूं कि अब आपकी इस दुनिया में कभी लौट कर नहीं आऊंगा, मगर सिर्फ एक बार, आखिरी बार मुझे अपनी दुनिया में लौट जाने से पहले आपकी कदम बोसी करना है। आपका आखिरी दीदार करना चाहता था मैं हरगिज ऐसी हरकत ना करता अगर मैं अपनी इससे पहले वाली कोशिश में कामयाब हो जाता। शायद आपको मालूम होगा कि गांव के जमींदार की ठीक उसी रात किसी ने चारपाई उलट दी थी जब मैंने आपको अल्लाह हाफिज कहा था। मेरा प्रोग्राम यह था कि यूं इस बंदे के इलाज के लिए आपको बुलाया जाएगा और मैं अपने मोहतरम उस्ताद का दीदार एक बार फिर कर सकूंगा। मगर मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि मुझे भगाने के लिए उन्होंने किसी को बुला लिया था। उसने मुझे सख्त तकलीफ और अजियत पहुंचाई, क्योंकि उसने मुझे वाकई एक बोतल में बंद करके खेत में दबा दिया था। वो तो मेरी लगन सच्ची थी कि जमीन पर ट्रैक्टर चला और आज पूरे 10 साल बाद मुझे रिहाई मिली। तो मैंने सोचा कि उस्ताद के दीदार के शौक में मैंने बड़ी सजा पाई है। अब तो मैं जरूर आपकी जियारत करके रहूंगा, चाहे मुझे एक बार फिर से इसके बदले बोतल के अंदर जाना पड़े। बेहद अफसोस है कि मुझे यह तरीका इख्तियार करना पड़ा, मगर मेरी आज ख्वाहिश तो पूरी हो गई है। अब आप मुझे बस आखिरी बार अपनी कदम बोसी का मौका दे दें। मैं अपने उस्ताद के कदमों की खाक पलकों पर लगाना चाहता हूँ, आपके गले लगना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने उसे लड़की को छोड़ देने का हुक्म दिया और उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया और दरवाजा खोल दिया। लड़की एकदम होश में आ गई, मगर मौलवी साहब की आंखें नम हो गईं। तो दोस्तों, ये किस्सा एक मौलवी साहब और एक जिन्नजादे का था जो हम आपको सुनाना चाहते थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।